औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम टू टाइम डिफरेंट जॉब्स को अनाउंस करता रहता है। चंद दिन पहले भी केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एक एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है जिसमें 700 से ज़ायद आसामियों को अनाउंस किया गया है। तो इंशाल्लाह अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस की जाने वाली जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से सबमिट करना है। यहाँ आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो मेथड इंशाल्लाह मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इस मेथड को यूज़ करते हुए आप केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस की जाने वाली किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी चंद दिन पहले भी केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एक जॉब एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है। तो इसके अलावा अगर फ्यूचर में भी केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन कोई जॉब अनाउंस करता है तो उन जॉब्स में भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। इन तमाम डिटेल्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस कंटेंट को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस की जाने वाली जॉब्स और इनमें अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपने केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करनी है। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल ब्राउज़र के वेब एड्रेस में www.kppsc.gov.pk लिखना है और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस की जाने वाली लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट या जॉब्स को देखने के लिए आपने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का एक टैब है, यहाँ पे आपने जाना है। अभी यहाँ पे जो रिसेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट इशू की गई है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं ये तमाम आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। इनको आपने रीड आउट कर लेना और जिस भी जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका क्राइटेरिया आपने डिटेल से पढ़ लेना है। और अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप इन जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। अब किसी भी आसामी में अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कि अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना होगा। जो नए यूज़र होंगे जो पहली दफ़ा इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उन्होंने सबसे पहले इस वेबसाइट पे साइन अप का प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। यहाँ अपना नेम लिखिएगा, इसके बाद जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखिएगा, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड को आपने यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ साइन अप पे क्लिक कर देना। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो CNIC नंबर आपने साइन अप के टाइम पे एंटर किया था उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। अब जो पासवर्ड आपने साइन अप के टाइम एंटर किया था उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब इसी के साथ साइन इन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं अब आपका प्रोफाइल इस वेबसाइट पे ओपन हो चुका है। अब जिस भी जॉब में आपने अप्लाई करना है सबसे पहले आपने केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन की फ़ीस सबमिट करनी होगी और ये फ़ी आपने जैज़ कैश या टेलीनॉर इजी पैसा अकाउंट को यूज़ करते हुए डिपॉजिट करनी है। अगर तो आपके पास जैज़ कैश या टेलीनॉर इजी पैसा अकाउंट है तो यहाँ पे जैज़ कैश से फ़ी को डिपॉजिट करने का मेथड भी लिखा गया और इजी पैसा से ये मेथड भी बताया गया है। आप खुद भी ये फ़ी पे कर सकते हैं इस तमाम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। और अगर आपके पास ये अकाउंट्स नहीं है तो आप किसी भी इजी पैसा या जैज़ कैश एजेंट के पास जाके इस फ़ी को ईजीली डिपॉजिट करवा सकेंगे। ये फ़ी डिपॉजिट करने के बाद इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है ताकि इन जॉब में आप अप्लाई कर सकें। अगर आप PMS में अप्लाई करेंगे तो इस केस में आपकी फ़ी जो है वो 1500 रुपये होगी, जबकि जो दूसरी पोस्ट उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ी जो है वो 500 रुपये होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स टू अप्लाई लिखेंगे। इन स्टेप्स को आपने 1 by 1 कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और अपने प्रोफाइल को अपडेट कीजिएगा। यहाँ अपना नेम लिखिएगा, वालिद साहब के नेम को आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अपनी जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद CNIC नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और ये CNIC नंबर एक दफ़ा लिखने के बाद एडिट नहीं हो पाएगा। देन अगर तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने यस आई एम ए गवर्नमेंट सर्विस चूज़ करना है और डेट भी मेंशन कीजिएगा। देन पोस्टल एड्रेस को आपने यहाँ पे लिख लेना है। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिखिएगा। मोबाइल नंबर जो आपका पहला नंबर है उसको यहाँ पे लिखिएगा। एक और मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। अगर तो आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। जो मोबाइल नंबर्स आप प्रोवाइड करें तो आपने मेक श्योर करना है किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो ताकि आपको डिपार्टमेंट की जानिब से जब भी कम्युनिकेट किया जाए तो वो इजीली कम्युनिकेट हो सके। और ईमेल एड्रेस भी आपने वैलिड ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। अपना रिलीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर तो आप हाफिज़ कुरान है तो यहाँ से आपने यस को चूज़ कर लेना। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को आपने केयरफुली चूज़ करना है क्योंकि एक दफ़ा ये सिलेक्ट होने के बाद एडिट नहीं हो पाएगा। देन आपने अपने स्पाउस की नेशनलिटी को यहाँ पे लिख लेना है।
बर्थ प्लेस यहाँ पे लिखिएगा। देन फादर ऑक्यूपेशन को आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर तो आप फिजिकल डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं, आप यहाँ से येस को चूज कर लीजिएगा। मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के केस में आपने अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ मैरिज को यहाँ पे लिखिएगा। अपने हस्बैंड की जोन डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी क्लेम करेंगे तो उसकी नेचर आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। अगर तो आप कभी अब्रॉड रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। स्पोर्ट्स हॉबीज रिलेटेड एक्टिविटीज आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अगर तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च वर्क या पब्लिकेशंस की हैं तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर तो आपको गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव किया गया तो आपने यहाँ पे यस चूज कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ पे नो को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर तो आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया है तो उन जॉब्स की डिटेल्स आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब इसी के नीचे आप देख सकते हैं ऐड एजुकेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमे का टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट को यहाँ पे लिखना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है। बोर्ड यूनिवर्सिटी को आप यहाँ से सिलेक्ट करके चूज कीजिएगा। ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं और टोटल मार्क्स को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देन आपने डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और ग्रेड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो सीजीपी एप्लीकेबल डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने भी अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हैं। देन इसके बाद आप देख सकते हैं ऐड एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जिस डेट से आपने जॉब को स्टार्ट किया उसको यहाँ पे लिखिएगा और जब तक आपने जॉब की है उस डेट को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप कंटिन्यूसली ये जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा दीजिएगा। डिपार्टमेंट का फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है। आपकी जो पोजीशन या जॉब है उसको यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। नेचर ऑफ जॉब को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बीपीएस अगर एप्लीकेबल है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर तो प्राइवेट जॉब करें तो आपने यहाँ से प्राइवेट जॉब को सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट टाइप में आपका डिपार्टमेंट प्रोविंशियल है या फेडरल है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आप यहाँ पे ब्रीफली राइट डाउन कीजिएगा। देन आपने सेव पे क्लिक कर देना, तो आपकी एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब इसी के नीचे लिखा गया ऐड पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करके अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये फोटोग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। अब 5th नंबर पे यहाँ पे लिखा गया अप्लाई फॉर पोस्ट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपका प्रोफाइल आपको यहाँ पे शो होगा, जितनी भी डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर की हैं। यहाँ आपको मैसेज भी शो हो रहा है कि जो डिटेल्स आपने एंटर की हैं उनको रिव्यू कर लें कि आपकी एंटर करदा डिटेल्स जो है वो ठीक हैं। तो आपने वंस अगेन इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो आपने एंटर की हैं इनको रीड आउट कीजिएगा। अगर तो आपकी तमाम डिटेल्स करेक्ट हैं, अब यहाँ पे आपने ऑल अबव आर करेक्ट, प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब जिस भी मोड ऑफ पेमेंट को यूज करते हुए आपने इन जॉब में अप्लाई करने के लिए फीस सबमिट कराई है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने जो फीस सबमिट कराई है वो जैज़ कैश के थ्रू सबमिट कराई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब आप जैज़ कैश, टेलन और इजी पैसा की जानिब से फी को सबमिट करते हैं तो आपको SMS पे एक ट्रांजैक्शन आईडी भेजी जाती है। उस ट्रांजैक्शन आईडी को आपने यहाँ पे लिख लेना है। ट्रांजैक्शन आईडी लिखने के बाद अगर तो आप जनरल रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी फी 500 है, उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप PMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ से 1500 रुपये को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने वेरीफाई द ट्रांजैक्शन आईडी पे क्लिक करना होगा। ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपकी वेरीफाई हो जाती है तो यहाँ पे आपको मैसेज होगा ट्रांजैक्शन आईडी वेरीफाइड। अब आप जिस भी पोजीशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका सीरियल नंबर आपने चूज कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी रिसेंटली KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2022 को अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे मैं जिस असामी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो अकाउंटेंट की है, जो कि सीरियल नंबर 40 पे मेंशन है। मैं अब यहाँ से सीरियल नंबर 40 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस पोस्ट का नेम भी आ जाएगा। तो आपका जो भी पोस्ट का नेम आएगा आपने वहां पे चेक लगा देना है। देन इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो ऑब्वियसली आपने यस को चूज करना है। देन पूछा जा रहा है कि आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, फिर भी आपने यस को ही चूज करना होगा। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इस असामी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो विद इन एज लिमिट है, तो आप यहाँ से यस को चूज कीजिएगा। देन आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर की है वो ठीक है और इस असामी में अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, डोमिसाइल की कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं।
और इस एडवर्टाइजमेंट में जो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं आप उनको फॉलो भी करते हैं। अब यहाँ पे आपने अप्लाई यस आई एक्सेप्ट द अबव स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अप्लाइड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपने सीरियल नंबर 6 पे प्रिंट ई रिसीप्ट्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं लिखा गया यू हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट सीरियल नंबर 40 अकाउंटेंट। यहाँ पे इसी के साथ प्रिंट ई रिसीप्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। रिसीप्ट आपके सामने शो होगी, आप इसका प्रिंट आउट लेके इसको अपने पास रिकॉर्ड में सेव रखिएगा। तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया एपी के पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम जो जॉब्स अनाउंस की जाती हैं उनमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड आप ना सिर्फ अभी रिसेंटली अनाउंस की जाने वाली जॉब्स बल्कि इन फ्यूचर भी अगर केपी के पब्लिक सर्विस कमीशन कोई जॉब्स अनाउंस करता है इसको फॉलो करते हैं उन तमाम पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।